Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that the different organisms are adapted to their environment in terms of not only just survival but also the reproduction. So this statement belongs to. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? So क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो अडाप्टेड होते हैं किस चीज को, एनवायरमेंट को. तो वो जो अडाप्टेशंस है दे आर अडाप्टेड टू द इन्वायरमेंट, बट सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही नहीं, मतलब खुद के जीने के लिए और सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि साथ ही साथ रिप्रोडक्शन के टर्म्स में भी वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के टर्म्स में भी वो अडाप्टेशंस शो करते हैं. तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है. सो व्हाट दिस इज कॉल्ड एज, इस टर्म को क्या, इस टर्म को या फिर स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? इस स्टेटमेंट को कहा जाता है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी. फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी ही क्यों कहा जाता है, अब उसके बिहाइंड रीजन क्या है? बेसिकली जब ऑर्गेनिजम्स जो है, मतलब हमें तो पता है कि इकोलॉजी में बहुत सारे, पूरे इकोसिस्टम के इकोलॉजी में अगर हम देखें तो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग लेवल के होते हैं. तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जब अडेप्टेशन जो है वो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन दोनों के लिए शो करते हैं, तब उसे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहा जाता है. यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में, कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे अपने इन्वायरमेंट के साथ अडेप्टेशन शो करते हैं. तो जितने ज्यादा वैरायटी ऑफ मतलब अडेप्टेशन होंगे उतना ज्यादा वो सही से इकोसिस्टम वर्क करेगा, जिसे हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, जो कि कौन से ऑप्शन में मेंशन है? एज यू कैन सी ऑप्शन नंबर ए में सही से मेंशन है. सो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.